हेलो एंड वेलकम टू द मूल एजुकेशन। एक बार फिर आप सभी का मूल एजुकेशन में स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम इस सीरीज में क्लास 10 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स बिहार बोर्ड के लिए कंप्लीट सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आज हम चैप्टर नंबर 8.2 ट्रिगोनोमेट्री के चैप्टर नंबर 8.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे और हिसाब से आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज सबसे पहले मैं क्वेश्चन उठा लेता हूँ और मैं लिख देता हूँ एक्सरसाइज 8.2 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स फॉर बिहार बोर्ड पर्पस के क्लास 10 भी लिख दिया। ओके, तो इसमें मेरे पास 1 नंबर का क्वेश्चन नहीं है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो मैं 2 नंबर शुरू करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, क्या है? सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। यानी कि इसमें कह रहा है कि क्वेश्चंस दिए हुए, उसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसमें से सही ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहला जो है 2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो है आपका 2 tan 30 अपॉन 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसका क्या मान होगा ये निकालने के लिए कह रहा है। ओके, तो इनका फॉर्मूला, इस चैप्टर का कंप्लीट फॉर्मूला एंड वैल्यूज़ सभी कुछ का हम एक रिवीजन, ट्रिगोनोमेट्री रिवीजन के नाम से एक वीडियो बना चुके हैं ऑलरेडी। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसमें सारा कुछ बताया हुआ है। इसलिए हम इसमें डायरेक्ट सॉल्यूशन कर रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन को टच कर रहे हैं हम। तो 2 tan 30 का मान 1/√3 इंटू 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, ये 2/√3 अपॉन 1 प्लस 1/3 ये हो जाएगा। 1/√3 का होल स्क्वायर 1/3 हो जाएगा। तो अब आप 2/√3 ये एलसीएम, तो एलसीएम 3 आएगा। तो यहाँ 3 + 1 ओके। अब इसको फिर 2/√3 अपॉन 4/3। तो अब इसको अगर हम करें तो 2/√3 गुना 3/4। ओके, तो 2 × 2 = 4, 2 बार में कट जाएगा। ये √3 से √3 बार में कट जाएगा। तो ये कितना आएगा, √3/2। तो √3/2। अब यहाँ ऑप्शन में आपको दिया हुआ है sin 60, cos 60, tan 60, sin 30। तो √3/2 किसका होता है वैल्यू, ये आपको पता है। √3/2 आपको जो वैल्यू होगा वो किसका हो जाएगा, sin 60 का मान होता है √3/2। sin 60 का मान होता है √3/2 इक्वल टू sin 60। तो sin 60 डिग्री यहाँ वाला सही हो जाएगा। तो sin 60 आपका ए ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 में। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड, यानी 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। ये पूछ रहा है किसके बराबर है। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं इसको। अगेन 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan 45 का मान 1 होगा। तो 1 - 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो ये 1 - 1 ये ऑलरेडी 0 हो गया। तो ये आपका नीचे कुछ भी रहेगा, तो नीचे कुछ भी रहेगा, एनीथिंग नीचे। ओके, और ये जब 0 हो गया, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो 0 होगा। तो अब देखो 0 किस में है यहाँ पर, या 0 डी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट। ओके, चलिए, ये जल्दीबाजी करने के लिए, आपको क्विक सॉल्यूशन के लिए ये आप लगा सकते हो दिमाग कि देखो tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 - 1 ये ऑलरेडी 0 हो जाता है। नीचे आपको ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है कि नीचे क्या है, क्या आएगा वैल्यू, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको। ठीक है, तो अब आपका क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, sin 2a इक्वल टू 2 sin a, sin 2a इक्वल टू 2 sin a तब सत्य है जबकि a बराबर है कितना डिग्री। ओके, तो यहाँ पर ये कह रहा है sin 2a इक्वल टू 2 sin a कब हो सकता है,
यहाँ हमने न्यून कोण के बारे में पढ़ा है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर अब आप ट्राई करके देखो, यहाँ अगर 0 रखोगे तो साइन 0 आएगा, यहाँ 0 रखोगे तो ये भी 2 × 0 0 ही आएगा। तो अब ये बराबर हो रहा है। अगर 30 रखोगे तो साइन 30 यहाँ रखोगे तो साइन 60 यहाँ हो जाएगा, यहाँ अगर साइन 30 रखोगे तो 2 × साइन 30 का मान 1/2। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, यहाँ तो वैल्यू 1 आ जाएगा और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा आपका कितना, √3/2। तो ये बराबर नहीं है। तो इसी तरह अगर केवल इफ़ a = 0 आप पुट करो तभी ये कंडीशन सही होगा। इसका मतलब एंगल a = 0 होना चाहिए आपका। ठीक है, तो 0 डिग्री है, यहाँ पे 0 डिग्री आपका आंसर हो गया। राइट, आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आया होगा। यहाँ आपको एंगल 0 डिग्री दोनों साइड पुट करो एक बार, 30 डिग्री दोनों साइड पुट करो, फिर उसके बाद वैल्यू को देखो आप कब बराबर हो रहा है। तो जब 0 डिग्री रख रहे हैं हम तब बराबर हो रहा है, उसके अलावा बराबर नहीं हो रहा है, इसीलिए 0 डिग्री यहाँ पे आंसर होगा। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका 2 tan 30 अपॉन 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ओके, तो ये किसके बराबर है, tan 30 1/√3 2 × 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3 दैट इज 1/√3 का होल स्क्वायर। अब सीधे 1/3 हो जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट 1/3 लिख रहा हूँ। तो ये 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1/3, ये कितना हो जाएगा आपका 2/3। एलसीएम लेंगे तो 3 यहाँ आएगा, 3 - 1 2/3 यहाँ आएगा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/√3 गुना 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 ये √3 बार में कटेगा, तो ये √3 आया। अब ऑप्शन में क्या है इसका, किसके बराबर है, यहाँ साइन टेन कॉस के इसमें दे रखा है, cos 60 sin 60 tan 60 और sin 30। √3 किसका मान होता है, √3 आपका मान होता है tan 60 का, तो इसीलिए यह हो जाएगा आपका tan 60 डिग्री आंसर हो जाएगा, tan 60 डिग्री हो जाएगा आपका आंसर। ओके, थैंक यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ही है प्रैक्टिस का, इसीलिए आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। आप खुद से जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा, केवल इनको देखने से नहीं आएगा। आपको कहीं अगर डाउट आ रहा है तो आप उसको पलटो, देखो, ये आपके सपोर्ट के लिए है, ये आपके टीचिंग के लिए नहीं है, इससे आपको सपोर्ट मिलेगा बिल्कुल एकदम। ठीक है, तो आप इससे भी हेल्प लो एंड प्रैक्टिस भी खूब करो आप। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, यह है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, tan a + b = √3, tan a + b = √3 and tan a - b = tan a - b = 1/√3। तो अब पूछ रहा है कि a और b का मान ज्ञात कीजिए, a और b का मान क्या होगा। तो a और b का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इधर से हम या तो tan को हटाने की कोशिश कर लेंगे। tan को हटाने के लिए कब हटा सकते हैं, जब इधर भी tan ला सके हम। इधर आपको पता है कि √3 किसका मान होता है और 1/√3 किसका मान होता है। ये √3 आपको जब मान होता है, ये आपको किसका होता है, tan 60 डिग्री का। उसी तरीके से ये 1/√3 किसका होता है, tan 30 डिग्री का। तो उस तरीके से फिर यहाँ से tan और ये tan ये tan ये tan कटेगा। तो अब जो आपका इक्वेशन निकल के आया वो क्या आया है, a + b = 60 डिग्री एंड a - b = 30 डिग्री। अब तो ये इक्वेशन बन गया, इसको काटो, ये b यहाँ प्लस में माइनस में कटेगा, तो 2a = 90 डिग्री। तो a = क्या हो जाएगा 90/2 45 डिग्री, a = 45 डिग्री। अब किसी इक्वेशन में इसका मान रख दो, जैसे a - b अगर 30 डिग्री, अब चूँकि a - b आपका कितना था 30 डिग्री था, तो a का जगह 45, तो a की जगह 45 डिग्री माइनस b = 30 डिग्री। तो यहाँ से आप b = निकाल सकते हो, b = क्या हो जाएगा 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री = 15 डिग्री, b = 15 डिग्री, a = 30 डिग्री, a = 45 डिग्री। ये हो गया आंसर।
ए एंड बी का मान यही हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, बताइए निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ए में है आपका साइन ए प्लस बी, ए में है आपका साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी। ये है क्या? नहीं, ये नहीं है, ये ऐसा नहीं होता है। साइन इंटू ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी ऐसा नहीं होता है। ठीक, तो ये तो गलत है, ये तो ऑलरेडी गलत है, क्योंकि ये एंगल के साथ है, ये एंगल का सम है और ये दोनों एंगल के में अलग अलग है। अब यहाँ पर दूसरे नंबर में आपको जो दिया है तो ये तो गलत है, ये तो नहीं होगा। मगर क्यों गलत है ये मैंने आपको बता दिया, ये थीटा है इसके साथ। ठीक है, ये थीटा है, ये दोनों अलग अलग थीटा के साथ ये साइन का अलग अलग वैल्यू आएगा, ये दोनों इक्वल करोगे तो आप नहीं आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर से एग्जाम्पल आप ले लो 60 और 30 डिग्री ले लो, 60 डिग्री 30 डिग्री ले लो, ये तो 90 हो जाएगा, साइन 90 का मान 1 हो जाएगा, ये साइन 30 का मान 1/2 होगा और साइन 60 का मान √3/2, √3/2 प्लस 1/2, ये इक्वल टू 1 के बराबर होगा क्या? नहीं होगा, तो यहीं पर ये गलत हो गया। अब थीटा में वृद्धि के साथ साथ साइन थीटा में वृद्धि होती है। साइन 0 का मान कितना होता है? 0। साइन 90 का मान कितना होता है? 1। इसका मतलब साइन 30 का मान 1/2। तो साइन में साइन के लिए थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ क्या होता है, साइन थीटा के वैल्यू में भी वृद्धि होता है 0 से 1 के बीच में। ठीक है, तो ये तो सही है, 2 नंबर सही है। 3 नंबर, थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। कोस थीटा का मान कहाँ से कहाँ जाता है? कोस 0 का मान 1 होता है, कोस 90 का मान 0 होता है। तो ये वृद्धि हो रहा है या घट रहा है? ये घट रहा है, वृद्धि नहीं हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर ये वाला तो टर्म गलत हो जाएगा कि कोस थीटा का मान वृद्धि नहीं होता है बल्कि घटता है। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा होता है क्या? साइन 30 कितना होता है? साइन 0 कितना होता है? 0। कोस 0 कितना होता है? 1। यहीं पर तो ये गलत हो गया। केवल साइन 45 एंड कॉस 45 बराबर होता है। साइन 45 का भी मान 1/√2 होता है, कॉस 45 का भी मान 1/√2 होता है, इसीलिए ये भी गलत है। a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है, ये वाला लिख देता हूँ मैं। अगर a बराबर 0 डिग्री हो तो कॉट a क्या इंडेफिनिट आता है, अपरिभाषित आता है। कॉट a बराबर क्या होता है? कॉस a अपॉन साइन a। कॉस 0 का मान कितना होता है? कॉस 0, तो कॉस 0 डिग्री बराबर कॉस 0 अपॉन साइन 0, या 0 डिग्री के लिए पूछ रहा है। कॉस 0 का मान 1 होता है, साइन 0 का मान 0 होता है, तो ये इंडेफिनिट होगा, ये इंडेफिनिट होगा। इसका मतलब ये जो कह रहा है ये सही कह रहा है, इसमें नहीं, हाँ ये परिभाषित नहीं है, ये सही कह रहा है। ये a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है, कॉट a परिभाषित नहीं है 0 डिग्री पर, ये सही कह रहा है। इसका मतलब ये कथन सही है। क्यों है? हमने 0 डिग्री रख करके हमने निकाल भी लिया, और कॉट 0 का मान आपको इंडेफिनिट होता ही है, ये भी आपको पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 8.2 फिनिश होता है, और आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही है, चीज़ें समझ आ रही है, और अगर आपको इससे बेनिफिट मिल रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें ताकि वो भी इनका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले पाए। सो थैंक यू सो मच। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।